संख्याओं को घटाने की श्रृंखला में आपका स्वागत है। साथियों, आपका अभिनंदन है। और साथियों, हम इस समय आपको संख्याओं को घटाने की श्रृंखला की हम जानकारी दे रहे हैं। और अभी तक के हमने इसके 28 वीडियो हमने YouTube में डाल चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट भी है। यदि आप उन प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनको देख सकते हैं। और वहाँ पे हमने संख्याओं को घटाने के सभी प्रकार के हमने वीडियो वहाँ शामिल किए हैं। संख्याओं को घटाने में ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी है, अगर हम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी के बच्चों को अगर हम प्रारंभ में घटाना सिखाए तो हम कैसे सिखाएंगे, इस प्रकार के वीडियो उसमें हमने शामिल किए हैं। तो वो 28 वीडियो हमारे प्लेलिस्ट डली हुई है। आप उसका अध्ययन कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। और आज एक वीडियो हम और घटाने का लेकर आए हैं जो बहुत अच्छा वीडियो है। और इसमें हमको घटाना नहीं है बल्कि संख्याओं को जोड़ना है। कुछ चीज़ें हमको याद रखना पड़ेगा, बाकी आपको घटाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। और यदि आप इसको अपने शाला में प्रयोग करेंगे तो निश्चित बात है कि बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा। तो साथियों, घटाने की श्रृंखला में हम पहला प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो हम एक संख्या यहाँ पे लिखते हैं 4 अंकों की। 4735 में हम 2849 इस संख्या को हम इसमें घटाएंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पे घटाना कैसे है। ठीक है, हमने आपको बताया कि हमको संख्या को घटाना नहीं बल्कि हम संख्याओं को जोड़ेंगे और हम उसके उत्तर को लेकर आएंगे। तो हम एक काम करेंगे, गिनती के हमारे 9 अंक का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंकों का यहाँ हमको प्रयोग करना है। और कैसे करना है आप उसको यहाँ पे थोड़ा सा देख लें। ऐसा मैंने यहाँ लिखा हूँ 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 6 7 8 9। ठीक है, हमने इस प्रकार से यहाँ पे संख्या लिखे 1 2 3 4 5। फिर यहाँ से हमने 5 6 7 8 9 इस प्रकार से हमको यहाँ संख्या को लिख लेना है। अब ये संख्याओं के जोड़े बन गए हैं। अगर हम देखें 1 और 9 को यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा 10 आता। 8 और 2 को जोड़ते तो 10 आता है। 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 आता। 6 और 4 को जोड़े तो 10 आता है। 5 और 5 को जोड़े तो भी 10 आता है। कहने का मतलब कि ये संख्याओं के जोड़े बन गए हमारे 1 और 9 के, 2 और 8 के, 3 और 7 के, 4 और 6 के, 5 और 5 के। अब ये इन संख्याओं का घटाने में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, घटाने में हम इसको कैसे घटाएंगे, ये चीज़ को आप देखते जाना। और आप चाहे तो पेन और कापी आप साथ में लेके बैठ जाएं और जो जो जानकारी मैं आपको यहाँ पे बताते जा रहा हूँ आप उसको लिखते भी जाएं और इसी प्रश्न को लिख ले और इसको समझ जाए। हम 2 प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं। हम 2 प्रश्न की हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम इसको घटाएंगे। तो यहाँ पर हमको 5 में से 9 घटाना है। ठीक है, 5 में से क्या करना है, हमको 9 घटाना है। तो क्या 5 में से 9 घटता है? तो 5 में से 9 नहीं घटता। तो हम क्या करेंगे, 9 कहाँ लिखा है? 9 हमारा ये लिखा है। और 9 के आगे क्या लिखा है? 1। तो कहने का मतलब कि 1 और ये 9 के जोड़े हैं। तो इस 1 को यहाँ पे ये जो हमारा जो 1 लिखा है, इस 1 को हम काय में जोड़ देंगे? 5 में जोड़ देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हम क्या करेंगे, इस 1 को 5 में जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या? 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया? हमारा 6 आ गया। ठीक है, हमने क्या क्या किया एक बार फिर से देख ले, आपको समझ में जाएगा। ये 9 लिखा है, ये 9 लिखा है। तो 9 के आगे क्या लिखा हुआ है? 1। तो इस 1 को हम 5 में जोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ देंगे 5 और 1 6। और इस 6 को हम यहाँ लिख देंगे।
यहाँ तक के हमने किए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बिंदी लगा देंगे, और ये बिंदी का मतलब होता है हमारा, इस बिंदी का मतलब होता है एक। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, इस बिंदी का मतलब होता है एक। और बिंदी हम इसलिए यहाँ पे लगा रहे हैं कि यहाँ पर एक लिखने की जगह नहीं, इसलिए हम उसमें एक डॉट लगा देते हैं, और डॉट का मतलब हमारा एक होता है। अब क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे देखे 9 और 9 के आगे 1 लिखा, उसी प्रकार से यहाँ पर अब ये 4 है और ये 1 है, तो इसको हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया 5। क्या हो गया 5, 5 ये लिखा, और 5 के आगे क्या लिखा हुआ है 5, तो इस 5 को हम इस 3 में जोड़ देंगे। हम क्या करेंगे 5 को जोड़ देंगे, तो 5 और 3 हमारा कितना आ गया, ये 8 आ गया। ठीक है, और एक बिंदी अब फिर हम यहाँ लगा देंगे। यहाँ तक के बात आपको समझ में आ गई। ये 4 के ऊपर एक बिंदी थी, तो 4 और 1 5 हो गया, और 5 के आगे कितना लिखा है 5, तो 5 के आगे 5 लिखा है, तो उस 5 को हम यहाँ पे जोड़ देंगे, 5 और 3 8। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ लेते हैं 8 और 1 9, यहाँ कितना हो गया 9, और 9 के आगे कितना लिखा हुआ 1, तो 1 हम ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे, तो यहाँ कितना आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया 8, और एक बिंदी हम यहाँ और ले। ठीक है, एक बिंदी हमने यहाँ पे और ले ली। ठीक है, एक डॉट ले लिए। अब ये 2 और 1 कितना हो गया, ये हो गया 3। अब हमको यहाँ का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर 4 में से ऑलरेडी घट रहा है। ठीक है, हम इन नियमों को उस जगह पर पालन करेंगे जब ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या अगर नहीं घटती है, तब हम इस प्रकार के प्रयोग को करेंगे। अन्यथा जहाँ पे घट रही है वहाँ हम घटा देंगे। तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पे कितना है 3 है, तो 4 में से 3 गए तो कितना आया 1। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कितना आ गया 1886। तो साथियों, ये हमने एक मेथड आपको बताया, और इसको हमको कुछ याद रखना पड़ेगा, और याद भी रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक, यदि मान के चलो कि 7 है, तो समय किसमें हम कितना जोड़े कि 10 हो जाए, 3 जोड़े, तो ये 7 और 3 का जोड़ा हो गया। मान के चलो कितना लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, तो 4 में कितना जोड़े तो 10 हो जाए, तो 6। ठीक है ना, 4 और 6 3 और 7, तो हमको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम इनके सिर्फ संख्याओं में कितना जोड़े कि हमारा 10 हो जाए, ये जानकारी हमको यहाँ पे रखना है। तो हम बिल्कुल ये आसानी से इन प्रश्नों को हम घटा सकते हैं। अब हम लेते हैं यहाँ पे ले लेते हैं 5070। ठीक है, हमने अब की बार शून्य का प्रयोग किया है, और उसमें से हम घटाते हैं 3487। ठीक है, इसको हमको घटाना है, और कौन सी मेथड से घटाना है, इसी मेथड से घटाना है। अब यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 7। ठीक है, 7 कहाँ है, ये 7 का परम मिश्र कितना है 3 है, तो हम यहाँ कितना जोड़ देंगे 3 जोड़ देंगे, तो शून्य में 3 जोड़े तो कितना हो गया 3, और यहाँ पर हम एक डॉट लगा देंगे। ठीक है, अब इसका मतलब कितना होगा 9, 8 और 1 9, ये 9 है, 9 का आगे कितना लिखा हुआ 1, तो हम यहाँ पे कितना जोड़ देंगे 1, 7 और 1 यहाँ पे हो गया हमारा 8। कितना हो गया 8 हो गया, और एक बिंदी हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद यह कितना हो गया हमारा 5। ठीक है, 5 कहाँ है हमारा, ये है, और 5 आगे कितना लिखे हुआ 5, तो हम शून्य में कितना जोड़ देंगे, हम 5 जोड़ देंगे, तो यहाँ कितना आ गया हमारा यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, और यहाँ पे हम एक आधी बिंदी लगा देंगे, या एक डॉट को हम लगा देंगे। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे संख्या जो है ये आपस में घट रही है। ठीक है ना, 5 में से हम 4 को घटा देंगे, क्योंकि 3 और ये डॉट को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हम 5 में से 4 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से हमारा सेकंड आंसर कितना आ गया 1583। तो साथियों, ये एक ऐसी मेथड है जिसमें हमको संख्याओं को घटाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमको जोड़ने की आवश्यकता है। और बस हमने ये जो बनाए हैं इसको भर आपको याद रखना पड़ेगा, और याद रखने की जरूरत भी नहीं है। हम जब इस पर ज़्यादा यदि हम काम करेंगे
तो बच्चे बहुत आसानी से घटा लेते हैं। और ये हमारे शाला की परीक्षित विधि है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कई बार बोला हूँ कि हम उन्हीं वीडियो को प्रसारित करते हैं जिसको हम अपनी शाला में बहुयातायात प्रयोग कर लेते हैं। और प्रयोग करने के बाद अगर उसके रिजल्ट हमको अच्छे मिलते हैं तो हम उन चीज़ों को हम आपको बताते हैं। और ये सभी चीज़ें हमारी शाला में हम पहले प्रयोग करते हैं, प्रयोग के बाद ही आपके सामने लेकर आते हैं। तो साथियों, 28 वीडियो घटाने के पहले तो डाले हुए, एक ये हो गया, हमारा 29 वीडियो है। और आप आपकी शाला में उन सभी वीडियो को देखें और उसका प्रयोग करें, क्योंकि वो बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हैं जिसमें बच्चे निश्चित बात है कि संख्या को घटाना सीख जाएंगे। तो साथियों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरी प्ले लिस्ट में जाइए, आपको निश्चित बात है कि वहाँ एक नए ज्ञान की आपको प्राप्ति होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।